वांगन यखनी या बैंगन की यखनी तो आपने कई बार बनाई होगी, पर क्या आप जानते हैं कि हम कश्मीरी ब्रिंजल को समर्स में सुखाते हैं ताकि विंटर में उसको खा सकें। आज बनाएंगे हम वांगन हज की यखनी। ये देख सकते हैं आप, ये सूखे हुए ब्रिंजल है। इनको पहले आप देखेंगे अच्छे से साफ़ तो है ना, उसके बाद हमें इनको पानी में उबालना है क्योंकि ये ड्राइड फॉर्म में होते हैं, समर में सन ड्राई किए गए होते हैं, इसलिए इनको पानी में एक बार उबालना ज़रूरी है। एक तो ये लूजन अप हो जाएंगे और दूसरा ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो हमें इनको सिर्फ प्लेन वाटर में ही उबालना है, इसमें आपको हल्दी या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो उबाल आने के बाद आप ये पानी फेंक देंगे। वांगन हज को ठंडे पानी से धोएंगे और ड्रेन होने के लिए रख देंगे किसी छन्नी पे, ताकि एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन हो जाए। इसके बाद हमें इनको फ्राई करना है। फ्राइंग के लिए मैंने यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो और उसकी स्मोक निकल जाए तो उसमें आप डाल देंगे ये वांगन हज, जिनको आप सही से अच्छे से फ्राई कर देंगे। हर तरह से फ्राई होने के बाद आप वांगन हज को निकाल के रखेंगे एक प्लेट पे और हम यखनी की प्रिपरेशन करेंगे। खैबर का दही मैंने इस्तेमाल किया है यखनी बनाने के लिए, इससे बहुत ही बेहतरीन किस्म की यखनी बनती है। इसको पहले आप विस्क करेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसमें एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं ताकि कर्लिंग ना हो। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग मैंने ऐड कर दिया है, जो कि यखनी में ऐड करना ही होता है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, जिंजर पाउडर हल्की सी, गार्लिक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्की सी हल्दी। ये एडिशन है फॉर द कलर, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इस स्टेज तक मैंने गैस या बर्नर बंद रख दिया था, फिर ऑन कर दिया। सारे मसाले डालकर उबाल आने तक स्टर करेंगे। उबाल आने पे आप डाल देंगे इसमें घी का 1 बड़ा चम्मच और इसको कुक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेम तेल में हम डालेंगे प्रान। मेरे पास प्रान है, ये शैलट्स, आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज या प्रान आप डालेंगे तड़के के तौर पे, और इससे जो यखनी है वो थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है करी, और टेस्टी भी। प्रान फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल देंगे, और जो तेल है उसमें से भी हल्का सा तेल हम डाल देंगे यखनी में, लेकिन प्रान को पहले आप प्रॉपर्ली निकाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ये दही है यखनी की, वो रिड्यूस हो चुकी है। तो इसमें जो हमने अभी प्रान रख दिया था फ्राई करके निकाल के, वो ऐड कर देंगे हम। तो ये ऐड करने के साथ आप चाहें तो थोड़ा सा तेल भी ऐड कर सकते हैं, जिस तेल में हमने ये फ्राई किया है। ऑलरेडी घी होता है इसमें, तो ज़्यादा तेल ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप इसको ऐड कर देंगे ऊपर पानी इसमें उतना डालेंगे आपकी यखनी में कुक हो जाए अच्छे से वांगन। तो ये ऐड करने के साथ आप मिक्स करेंगे। उबाल आने पे डाल देंगे ड्राइड मिंट या हुक पुदना। अच्छे से इसको मिक्स करने के साथ हम डाल देंगे वांगन हज, जिनको हमने फ्राई करके रख दिया था। इस रेसिपी में मैंने ज़्यादा करी नहीं रखी है, आप चाहे तो प्रॉपर यखनी की तरह इसमें रख सकते हैं करी। लिड से कवर करके मैंने इसको कुक किया है जब तक कि ये ऑलमोस्ट सारी करी रिड्यूस हो चुकी है। हम इसको सूखा सूखा ही खाएंगे, आप चाहे तो इसमें प्रॉपर यखनी की तरह भी करी रख सकते हैं। डिश आउट करेंगे इसको गरम चावल के साथ। गरम गरम वांगन हज यखनी काफ़ी टेस्टी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज पे कश्मीरी ज़ुबान में भी है, आप चाहे तो वहाँ पे भी सुन सकते हैं। कश्मीरी में चाहे तो किसी को दिखा भी सकते हैं घर में। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हम कुछ और रेसिपीज़ आपके लिए लाए तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में।